रामजी लाल सुमन के घर पर जिस तरह से तांडव किया गया करणी सेना के द्वारा और अभी भी ललकारा जा रहा है, इस जो बात रखी गई है, हम साफ साफ विरोध करते हैं कि जिस तरह से लोगों ने उनके घर पे उन पे हमला किया वो गलत तरीका है। रामजी लाल सुमन ने तो जवाब दिया, लेकिन जिस तरह से करणी सेना के लोग उग्र हो रहे हैं, अभी भी वो शांत नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक अखिलेश यादव जब तक नहीं माफ़ी मांगेंगे तब तक हम लोग रामजी लाल सुमन को नहीं छोड़ेंगे। हमारे नेता माफ़ी क्यों मांगेंगे? बात को लेकर क्या कहेंगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जिस तरह से बयान दिया है, इस पर महिलाओं में भी आक्रोश है और समाजवादी पार्टी में कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? हम इनको नहीं जानते हैं, जो हमारे नेता का सम्मान नहीं करता उनका भी सम्मान नहीं करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की यंगस्टर सांसद प्रिया सरोज है। मैं इनसे बातचीत करूंगा, जिस तरह से पिछड़े दलित पीढ़ियों को लेकर पार्टी का शोषण हो रहा है उस पर बातचीत करूंगा। रामजी लाल सुमन के घर पर जिस तरह से तांडव किया गया करणी सेना के द्वारा और अभी भी ललकारा जा रहा है, इस बात को लेकर सांसद जी क्या कहती हैं उस पर बात करूंगा। बहुत स्वागत जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो बात रखी गई है, हम साफ साफ विरोध करते हैं कि जिस तरह से लोगों ने उनके घर पे उन पे हमला किया वो गलत तरीका है। ये एक हमारे देश में संविधान है और हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन जो विरोध किया, जो विरोध करने का जो तरीका बहुत गलत तरीका है। तो हम इस चीज़ की निंदा करते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत किया, ऐसे कहीं भी किसी महिला के ऊपर ऐसे इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए। रामजी लाल सुमन ने तो जवाब दिया, लेकिन जिस तरह से करणी सेना के लोग उग्र हो रहे हैं, अभी भी वो शांत नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक अखिलेश यादव जब तक नहीं माफ़ी मांगेंगे तब तक हम लोग रामजी लाल सुमन को नहीं छोड़ेंगे। हमारे नेता माफ़ी क्यों मांगेंगे? और ये जो बात तब से भारतीय जनता पार्टी वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को मुद्दा बना लिए हैं, फिर ताकि इसमें जो भी इश्यूज़ हैं उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए इशू बना लिए हैं। संविधान, आप देखिए, संविधान के तहत हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन इनकी जो नीति है, उनकी नीति यही कि लोगों में आपस लड़ाते रहे और लोग आपस में से भिड़े ताकि जो रियल इशूज़ है वो डाइवर्ट हो जाए। तो उन लोग का जो तरीका है राजनीति करने का बहुत ही गलत तरीका है। डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं ये लोग। वक्फ बिल आया है, इस बात को लेकर क्या कहेंगी, जिसका आप लोगों ने खुलकर सदन में भी विरोध किया और लगभग आप लोगों ने भारी विरोध किया, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने साफ साफ बोला, सदन में भी और बाहर भी हमारे नेता जी ने भी बोला कि इस वक्फ बिल बोर्ड का हम विरोध करते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो हमारे मुस्लिम भाई उनका जो हक अधिकार छीना जा रहा है इनडायरेक्टली, जो पावर्स वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया है। अब जहाँ भी अगर वक्फ बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट केसेस होंगे, वहाँ पे इनडायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, कहीं ना कहीं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए है और उनको जो एक अपने कॉपीराइट ले लिया है कि हम हिंदू सपोर्टर हमारी पार्टी, उस कॉपीराइट को मेंटेन करने के लिए उन्हें ये बिल लाया है सदन में। क्या मानती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने पीडीए के लोगों को, आप जिसे पीडीए आपका है उस पर लगातार यह कहते हैं कि पीडीए एक गलत तरीके से बनाया गया है, ये पीडीए नहीं, असली पीडीए मैं चला रहा हूँ, इस बात को लेकर क्या कहें? पीडीए वो कैसे चला? पीडीए स्लोगन हमारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इसमें अगड़े भी आते हैं। पीडीए का मतलब है कि जो व्यक्ति की आवाज़ कोई नहीं बनता उसकी आवाज़ पीडीए बनेगा। जिस व्यक्ति की आवाज़ कोई नहीं उठाता समाजवादी लोग उठाएंगे। और पीडीए में लोग वो है जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, उनकी आवाज़ कोई नहीं बन रहा, उनकी आवाज़ हम बनना चाह रहे हैं। पीडीए एक ऐसे लोग का है जो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं जिनका सबसे ज़्यादा शोषण सरकार में हुआ है। अगर आप देख लीजिए, चाहे एफआईआर हो, चाहे कोई भी केस हो, क्रिमिनल केस हो, हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। हमारे लोग साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उनकी आवाज़ उठाने के लिए और साथ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है तो कोई समाजवादी लोग हैं। आप एक महिला सांसद हैं और कम उम्र की सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जिस तरह से बयान दिया है, इस पर महिलाओं में भी आक्रोश और समाजवादी पार्टी में कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसे अपने कार्यालय में भी चलवाया, कहा कि देखिए किस तरह की मुख्यमंत्री हैं, हालांकि लोगों ने उनको मजाक में भी कहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? हम इनको नहीं जानते हैं, जो हमारे नेता का सम्मान नहीं करता उनका भी सम्मान नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी समाजवादी पार्टी की यंगस्टर सांसद प्रिया सरोज। मैंने इनसे बातचीत किया है तमाम मुद्दों पर और खबरों को दिखाऊंगा। देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।